हेलो नमस्कार, मैं रितेश, आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता आई हूँ। वेलकम यू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली अब मैं यहाँ से एक बुक से उठा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, और वन बाय वन हम इसको समझेंगे। और ये बड़ी खास बुक है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस बुक को सबसे बेहतर माना गया है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सीबीएसई के लिए, और चाहे कोई भी बोर्ड हो, अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है। आर डी शर्मा का बुक मैं उठा रहा हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि इन अर्लियर क्लासेस यू माइट हैव कम अक्रॉस वेरियस पैटर्न ऑफ नंबर्स लाइक दिस। तो आपने पिछले क्लासेस में आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में बात की जा रही है। पैटर्न्स आपने देखा होगा नंबर्स के, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको हमने बोला था ऑड नंबर का सीरीज। फिर आता है 0, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। ये है इवन नंबर का सीरीज विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये क्या बन रहा है, 1 का ये स्क्वायर है, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर 2 का ये स्क्वायर है, उसके बाद नेचुरल नंबर 3 का ये स्क्वायर है, उसके बाद नेचुरल नंबर 4 का ये स्क्वायर है, 5 का ये स्क्वायर है एंड सो ऑन। दीज पैटर्न्स आर जनरली नोन एज सीक्वेंस। तो यहां से हमें इतनी बात समझ में आती है कि बात हो रही है कि यहां पे कुछ पैटर्न्स हैं और उस पैटर्न को हम कहते हैं सीक्वेंस। समझे बात? ये आपको याद रखना है, ये कीवर्ड है आपके लिए यहाँ पे कि कुछ पैटर्न्स हमने देखे और उन पैटर्न्स को कहा गया सीक्वेंस। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी इंटेंड टू स्टडी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस विच इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि एक विशेष तरह के सीक्वेंस की पढ़ाई करनी है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए ये सीक्वेंस जो है ये स्पेशल होगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप कह रहे होते हैं एपी। अभी हम लोग इसको समझेंगे। देखिए सीक्वेंसेस, इसके बारे में क्या बोला गया, सीक्वेंसेस क्या होते हैं समझो जरा। एज मेंशन्ड अबव दैट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ विच one number is designated as the first and another is second, another is the third and so on is known as the sequence। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा क्रम संख्याओं का, नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें जो पहले कोई नंबर टर्म आ रहा है उसे क्या नाम दे दिया जाए, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे नंबर आते रहे तो इसे हम कहेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, आप भी अपने मन से कोई एक अच्छा पैटर्न बना दो तो वो भी सीक्वेंस हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट देखिए आप इन नंबर का, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा सर नंबर क्या है 1, 8, 27 एंड 64। तो अगर मैं देखता हूं ध्यान से तो मुझे तो ये दिखाई देगा कि दिस इज क्यूब ऑफ 1, दिस इज क्यूब ऑफ 2, दिस इज क्यूब ऑफ 3 एंड दिस इज क्यूब ऑफ 4। ये हर एक नेचुरल नंबर का पावर 3 होता जा रहा है, यही तो है सीक्वेंस। अब आगे देखिए, यहां पे जरा आप देखिए, यहां पे क्या है, सेकेंड अनदर सीक्वेंस है 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5। अब देखिए अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, 1 के अपॉन में 1 तो हो ही सकता है। यानी कि किया क्या गया है कि एक नंबर लिया गया है नेचुरल नंबर 1 और उसे बारी बारी से उसके बाद आने वाले नेचुरल नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस बना।
फिर है 2 4 6 8 10, हर बार 2 ऐड करते जा रहे हैं, ये फिर से एक सीक्वेंस बना। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन की गहराई में जा रहा हूँ, डिटेल्स में जा रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। In each of the above arrangement, numbers are arranged in a definite order according to some rule. ये जो ऊपर जो भी आप सीक्वेंस देख रहे हैं, अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये सभी के सभी एक डेफिनेट ऑर्डर, निश्चित ऑर्डर में है, क्रम में है, और ये किसी रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। इन द फर्स्ट अरेंजमेंट द नंबर आर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसा अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं, सेकेंड ऑर्डर में रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर के, और थर्ड वाले अरेंजमेंट में वो नेचुरल इवन नंबर्स हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इवन 2 4 6 8 10 होता है। ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट इज अ सीक्वेंस, इनमें से हर एक अरेंजमेंट क्या है, वो सीक्वेंस है। अब बात ये होती है कि पहले तो आपको ये बोला गया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पैटर्न होंगे, नंबर के पैटर्न्स होंगे, उससे सीक्वेंस बनेगा, और जब वो सीक्वेंस स्पेशल रूल को फॉलो करेगा तब वो बना लेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, thus we may define a sequence formally as, तो आप सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन को एक बार देख लें। डेफिनेशन क्या है, a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule, यानी कि जो सीक्वेंस होता है वो नंबर्स का डेफिनेट ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होता है, और सीक्वेंस किसी रूल को फॉलो करता है। ये बड़े ध्यान से समझनी है। द वेरियस नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स, किसी सीक्वेंस में आने वाले बहुत सारे अलग अलग जो नंबर होते हैं वो टर्म कहलाते हैं। वी डिनोट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बाई A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और X1 X2 X3 एंड सो ऑन DC। तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर टर्म्स आते हैं एक एक दो दो, फिर हम उनको A1 A2 A3 या X1 X2 X3 से डिनोट करते हैं। जैसे आपके सामने एक ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, कि ये दिखाई दे रहा है, कि ये दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कह लो A1 A2 A3 A4 A5, इसको आप जो भी नाम दे दो, X1 X2 X3 X4 X5, जो भी आप नाम देना चाहो वो यहाँ पे रिटन है। आगे की बात देख लेते हैं। Here the subscripts denotes the position of the term, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 3 ये पोजीशन को दर्शाता है। जैसे आपने कहा A3 तो इसका मतलब है थर्ड पोजीशन, कोई बच्चा कहे A5 तो मतलब होगा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ पोजीशन का टर्म। आगे आप देखो यहाँ पे क्या है, द नंबर, एक मिनट, फर्स्ट नंबर और द नंबर एट द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट नंबर होता है A1 उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, या जो फर्स्ट प्लेस पे होता है ऑफ द सीक्वेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय A1। द नंबर एट द सेकेंड प्लेस इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म एंड इज डिनोटेड बाय A2 एंड सो ऑन, और जो सेकेंड प्लेस पे नंबर होता है उसे A2 से डिनोट करते हैं, और इसी तरीके से आगे आप बढ़ते रहेंगे। इन जनरल द नंबर एट द nth प्लेस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय AN। आइए इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि AN क्या होता है, कैसे होता है, उसको मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने कोई सीक्वेंस ले रखा है, जैसे A1 फिर A2 फिर A3, फिर आगे कुछ आएगा A4 आएगा, A5 आएगा। तो बीच में क्या होता है, व्हेन यू टेक सम रैंडम टर्म, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन करते समय कोई कहे चलो 70 वाला टर्म बताओ, 70वां टर्म बताओ, तो आप कहेंगे सर ये लीजिए A70, ऐसे ही तो आप डिनोट करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको कोई रैंडम टर्म पूछ ले तो आप कहते हैं AN। AN क्या है, AN मतलब nth टर्म, इसका मतलब है nth टर्म, यानी आप जो भी लेना चाहें बीच में रैंडम, वो अभी आपको नहीं उतना समझ में आ रहा होगा कि ये nth टर्म क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 इज अ सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2, A1 इज 2, सेकेंड टर्म 4, A2 इज 4, थर्ड टर्म इज 6, A3 इज 6 एंड फोर्थ टर्म इज 8, A4 इज 8। मतलब ये यहाँ पे इसको उठाया गया है कि मतलब 2 4 6 8 10 था, तो इसमें ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट पेज था इसकी पूरी बात आपको समझ में आई होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग सेकंड पेज की ओर बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इंट्रोडक्शन है।
अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास है सिमिलरली 1 4 9 16 25 इज अ सीक्वेंस। इसी तरीके से ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 16 है, 25th टर्म 25 है, सॉरी 5th टर्म 25 है। और जब आपने सीक्वेंस पढ़ा था तो आपने ये भी देखा था कि ये सम रूल को फॉलो करता है, तो किसी ना किसी रूल को फॉलो करेगा। तो यहां से आपको किस रूल को ये फॉलो कर रहा है, ऑफन it is possible to express the rule which generates the various terms of a sequence in terms of an algebraic formula. For example, consider the sequence of even natural numbers, that is 2 4 6 8 10। मतलब कि जो रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि हर एक नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन जब हम आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये जो हम सीक्वेंस अब पढ़ेंगे वो किसी न किसी एल्जेब्रिक फॉर्मूला से एक्सप्रेस हो सके। तो जैसे आप 2 4 6 8 10 को देखते हो तो फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 1 जा 2, सेकेंड टर्म क्या है 4, 2 2 जा 4, थर्ड टर्म क्या है 6, 2 3 जा 6, फोर्थ टर्म क्या है 8, 4 2 जा 8, फिफ्थ टर्म क्या है 10, 2 5 जा 10, सिक्स्थ टर्म क्या है 12, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस दैट, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आपको nth टर्म लेना है बीच में जाके कहीं, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, n से। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बेस बना रखा है 2 और हर अगला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसे मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इसी तरह बीच में जब कभी nth टर्म पाना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा n का, किसमें, 2 में। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना कि भाई ये 2n है, ये 2n को फॉलो करते हैं ये नंबर्स। लेट अस नाउ कंसीडर दैट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 4 9 6 25। अब देख लीजिए एक बार आप, ये सीक्वेंस ऑफ क्या है, स्क्वायर्स है, समझ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लेना ऊपर से। And so on. It follows from this that an is equal to nth term that is equal to n square। मतलब इसका ये रूल निकला कि भाई अगर आपको nth टर्म चाहिए तो नेचुरल नंबर जिस नंबर का जो नंबर का टर्म चाहिए उसका आपको स्क्वायर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको 15th टर्म चाहिए तो आपको सीधे 15 का स्क्वायर करना होगा। सिमिलरली कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ये ऑड नेचुरल नंबर्स है, इनको जरा आप देख लें। इसमें क्या किया गया है, इसको पाने का भाई दो मेथड है, 2 मेथड्स है। फिलहाल मैं आपको एक मेथड यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि पहले तो बुक वाला ही मेथड बता देते हैं। बुक में क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 1, a3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 1, a4 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। इन जनरल an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 है ना। अब चलिए इसको मैं समझाता हूँ इस पेन। अब देखिए आपके पास क्या है, ऑड नंबर का सीक्वेंस है, जैसे 1 3 5 7 9। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 a1 a2 a3 a4 a5। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके पास जो a1 a2 a3 a4 a5 है, क्या ये किसी फॉर्मूले से पाया जा सकता है? तो हाँ, ये इस फॉर्मूले से पाया जा सकता है कि अगर आप 2 में उस टर्म वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें -1 करते। जैसे आपको फर्स्ट टर्म पाना था तो 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1, सेकंड टर्म पाना है तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3, थर्ड टर्म आपको पाना है तो 2 3 जा 6 माइनस 1 सॉरी हाँ तो आपको मिलेगा 5। अगर आपको फोर्थ टर्म पाना है तो 2 इंटू ये जो 4 आप देख रहे हो 4 माइनस 1 दिस विल गिव यू 2 4 जा 8 माइनस 1 दैट इज 7। फिफ्थ टर्म आपको पाना है तो 2 इंटू 5 माइनस 1 दिस विल गिव यू 2 5 जा 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो आप देख पा रहे हैं कि जो a1 a2 a3 a4 a5 पाने का मेथड है वो है ऐसे ही। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए an टर्म पाने का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1, क्योंकि 2 में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो सबस्क्रिप्ट में है और माइनस कर दे रहे हैं 1। तो ये भाई ऑड नंबर का क्या है, फॉर्मूला है। इवन का हमने क्या देखा था, दैट वाज 2n, मतलब 2 इंटू nth टर्म। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप इसको रिपीटेड मोड पे 2-3 बार देख लें। आज हम पार्ट 1 इसका मतलब इंट्रोडक्शन का रखते हैं, आज कम ही रखते हैं। इसके बाद जब पार्ट 2 लाएंगे तो इसके बाद की बातें डिस्कस करेंगे।